रात के ठीक 2 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। बस दूर दूर तक सुनसान जगह, अंधेरा और बीच बीच में जंगल की हल्की डरावनी आवाजें। लेकिन उस रात मैंने गूगल मैप के कहने पर मेन रोड को छोड़कर रात को जंगल के बीच से एक शॉर्टकट ले लिया और वहाँ मेरी कार अचानक खराब हो गई। फिर रात के 2 बजे सुनसान जंगल के बीच जो मेरे साथ हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप ये वीडियो रात को अकेले देख रहे हो तो रहने दो, कल सुबह देख लेना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम आर्यन है। उस रात मैं अपनी कार से जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहा था। काम थोड़ा लेट खत्म हुआ था, इसलिए रात में ही निकलना पड़ा। गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया जो जंगल के बीच से होकर जाता था। मैंने सोचा चलो टाइम बच जाएगा। शुरुआत में सब नॉर्मल था, रोड सीधी, गाड़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया वैसे वैसे सड़क सुनसान होती गई। फिर नेटवर्क गायब, स्ट्रीट लाइट्स खत्म और अब बस मेरी कार की हेडलाइट्स और चारों तरफ काला अंधेरा। करीब 20 मिनट बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मिरर में देखा, कुछ नहीं था। फिर अचानक मेरी कार झटके से रुक गई, इंजन बंद। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा और अब मैं जंगल के बीच पूरी तरह अकेला था। मैंने धीरे से कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला। हवा ठंडी थी लेकिन अजीब सी भारी, जैसे उस जगह में कुछ गलत हो। मैंने फोन निकाला, नो इंटरनेट। अब ऑप्शन सिर्फ एक था, चलना। मैं धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई घर हो। उस वक्त वो रोशनी मेरे लिए उम्मीद थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास गया, एक पुराना टूटा फूटा घर सामने था। दीवारें जली हुई, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी थी। वो मुस्कुराई और बोली, आ गए तुम आर्यन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उससे कभी नहीं मिला था, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं अकलाते हुए पूछा, आप मुझे कैसे जानती हो? वो हल्की सी हंसी और बोली, तुम्हारा ही तो इंतजार था। उसकी आवाज़ सीधी दिल में डर भर रही थी। मैं अंदर गया। घर अंदर से और भी अजीब था। पुरानी चीजें, दीवार पर जलने के निशान, लेकिन सब कुछ जैसे अभी भी इस्तेमाल में हो। वो बोली, बैठो, थक गए हो? मैं बैठ गया, लेकिन मेरी नजरें हर जगह घूम रही थी। वहाँ कुछ तो गलत था। वो मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने कप हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे हाथ कांप गए। कप के अंदर चाय नहीं थी, बल्कि काला गाढ़ा लिक्विड, जैसे खून। मैंने तुरंत कप नीचे रख दिया। वो मुझे घूरते हुए बोली, डर गए? मैंने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम्हें पता है, आज से ठीक 20 साल पहले यही एक हादसा हुआ था। एक आदमी रात में इसी रास्ते से जा रहा था, उसकी भी कार यहीं खराब हुई। वो भी इस घर तक आया और फिर वो अचानक रुक गई। उसकी आंखें बदल गई और वो फुसफुसाई, वो कभी वापस नहीं गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे थम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत अब बिल्कुल मेरे सामने थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई, चेहरा जलने जैसा, आवाज भारी, और वो चिल्लाई, क्यों आए हो तुम यहाँ? घर की दीवारें हिलने लगी, चारों तरफ आग जैसी झलक दिखने लगी। अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश आया। मैंने देखा एक कार आग में जल रही है, उसमें एक आदमी फंसा है और वो आदमी मैं खुद था। मुझे सब याद आ गया। मेरी कार असल में खराब नहीं हुई थी, वो एक्सीडेंट था। मैं उस रात यहीं मर चुका था। वो औरत मुस्कुराई और बोली, तुम अब यहीं रहोगे। घर धीरे धीरे गायब होने लगा, सब कुछ अंधेरा। अगर कभी तुम रात में किसी सुनसान सड़क पर फंस जाओ और दूर कहीं एक पुरानी घर दिखे, तो वहाँ कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो घर अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो।